दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर। मैं जैसे कि आप लोगों ने जो है थंबनेल में देखा होगा कि डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीएससी-एमएलटी, लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट को गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिलती है, या कुछ लोगों को मिलती है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि क्यों नहीं मिलती है गवर्नमेंट जॉब। जितने भी लोग बीएससी करते हैं, बीएससी-एमएलटी करते हैं, डीएमएलटी करते हैं या बीएमएलटी करते हैं, तो उन लोगों को जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने का बहुत सारा कारण है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे और पॉइंट पॉइंट के हिसाब से आपको बताएंगे। आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, ये नहीं कि आप आधा देखें और उसके बाद जो है फिर कट करके चले जाएं। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और खास तौर से वो लोग जो लोग एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की तलाश में हैं या स्वरोजगार करना चाहते हैं, उन लोगों को ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। साथ में उन लोगों को भी देखना बहुत जरूरी है जो लोग डीएमएलटी कर रहे हैं, बीएससी-एमएलटी कर रहे हैं या बीएमएलटी कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट बनेंगे। तो उन लोगों को वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे साइड में एक बेल का आइकन आएगा, उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जो है आपको जितने भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी जो मेरे द्वारा दी जाती है वो आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो हम बात करते हैं कि जो डीएमएलटी है या बीएमएलटी है, बीएससी-एमएलटी है उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिलती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण है। जैसा कि बहुत सारे राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं, परंतु फिर भी जो है सरकारें उस वैकेंसी को एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हैं या भर्ती नहीं करती हैं। और करती भी हैं तो उसमें भी जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं एक राज्य की बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो है कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है, तो उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है डीएमएलटी या बीएससी-एमएलटी, लेकिन उसमें जरूरी कहा जाता है कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड डीएमएलटी या बीएससी-एमएलटी होना चाहिए। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, जिन्होंने दूसरे राज्यों से जो है डीएमएलटी या बीएमएलटी किया हुआ है, लेकिन उनका यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है वो अप्लाई तक नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मेरे पास पिछले 2-3 दिनों में जो है लगभग 40 से 45 लोगों ने अलग अलग राज्यों के मुझे कॉल किया कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं, हम छत्तीसगढ़ के हैं, परंतु हमें अभी जो वैकेंसी आई है कोविड को लेकर के, जो 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के लिए जो है टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स या एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी जो है उस राज्य के लोग जो है अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कारण मैंने उनसे पूछा तो बोले कि हमने दूसरे जगहों से जो है अपने राज्य से डीएमएलटी बीएमएलटी नहीं कर पाए, तो हमने दूसरे राज्यों से किया था, जिसकी वजह से जो हमारा उस राज्य की पैरामेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हम उसमें एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो एक ये रीजन है, आपको समझ में आ गया होगा। रीजन क्या है कि जो व्यक्ति जिस स्टेट में रह रहा है, मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट का है, परंतु उसने डीएमएलटी या बीएमएलटी जो है दूसरे राज्य से किया हुआ है, तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी उसे रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, जबकि वो भारत देश का ही वासी है या निवासी है। तो एक कारण। इस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ में भी ये समस्या, मध्य प्रदेश में भी यही समस्या, अन्य राज्यों में भी यही समस्या, जहां पर पैरामेडिकल काउंसिल का गठन किया गया है। तो एक पॉइंट ये हो गया कि दूसरा सबसे बड़ा कारण कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए सेंट्रल लेवल पर कोई काउंसिल का गठन आज तक नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यह है, या बहुत बुरी बात कहेंगे, कि सेंट्रल लेवल पर कोई काउंसिल का ही नहीं है। अगर काउंसिल होती तो मॉनिटर करती कि जो भी लोग जिस भी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से कोर्स कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन उस काउंसिल में होता। तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि अगर सेंट्रल लेवल पे काउंसिल होती और उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो है जो डिफरेंट स्टेट से डीएमएलटी बीएमएलटी किया हुआ है, उस सेंट्रल लेवल की काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन होता, जिसकी वजह से जो है वो अपना
उस स्टेट में जो भी वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर सकते थे। अब अप्लाई, कम से कम अप्लाई तो करते और एग्जाम देते, उनका गुड लक, उनका सिलेक्शन हो जाता। तो कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा बाहर देश की विडंबना है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए सेंट्रल लेवल पर अभी तक कोई भी काउंसिल का गठन नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का जो कोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे डीएमएलटी, पीएससीएमएलटी या बीएमएलटी। ठीक है, डीएमएलटी डिप्लोमा कोर्स है, पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में सब जगह जो है डीएमएलटी का कोर्स हो रहा है। अब बीएससीएमएलटी और बीएमएलटी दोनों अलग अलग नाम से है कोर्स एक ही, लेकिन कुछ राज्य जो है या कुछ राज्य की पैरामेडिकल काउंसिल बीएमएलटी करवाती हैं, कुछ जो है बीएससीएमएलटी, जबकि पुराने समय से बीएससीएमएलटी चलते आ रहा है। तो जिसकी वजह से जो है काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, मध्य प्रदेश में क्या है, बीएमएलटी के नाम से कोर्स होता है। अब कोई व्यक्ति ने जो है अगर किसी राज्य से बीएससीएमएलटी करके आया है तो इस काउंसिल में जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, तो काउंसिल कहती है कि आपने बीएमएलटी किया, आपने बीएमएलटी नहीं किया है, आपने बीएससीएमएलटी किया, इसलिए हमने बीएससीएमएलटी कोर्स कंडक्ट नहीं कराते, इसलिए हम बीएससीएमएलटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अब विडंबना देखिए कि कोर्स एक, सिलेबस एक, लेकिन कोर्स का नाम दो बीएससीएमएलटी, बीएमएलटी। तो कहीं न कहीं ये भी प्रॉब्लम है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, नर्सिस का हम उदाहरण लेते हैं या फार्मासिस्ट का उदाहरण लेते हैं या डेंटल डॉक्टर्स का उदाहरण लेते हैं, तो बीडीएस, डेंटल लोग का जो होता है बीडीएस पूरे भारतवर्ष में एक ही नाम से चलता है। ठीक है, नर्सिस, बीएससी नर्सिंग पूरे भारतवर्ष में एक ही नाम से एक ही कोर्स होता है, लेकिन हमारे यहाँ बीएससीएमएलटी अलग, बीएमएलटी अलग। एक कारण, ये दो कारण मैंने आपको बता दिया। और तीसरा कारण, कुछ राज्य की पैरामेडिकल काउंसिल सिर्फ डीएमएलटी का कोर्स ही करवाती हैं। अरे डीएमएलटी पुराने समय से चलते आ रहा है, टाइम टू टाइम जो है एजुकेशन सिस्टम में जो है अपग्रेडेशन होता है, सुधार होता है, हर क्वालिफिकेशन की तरफ लोग जाते हैं, परंतु यहाँ कुछ राज्य की पैरामेडिकल काउंसिल जैसे कि राजस्थान की पैरामेडिकल काउंसिल सिर्फ डीएमएलटी का ही कोर्स करवाती है। बीएससीएमएलटी अगर कोई यूनिवर्सिटी राजस्थान की बीएससीएमएलटी करवा रही है तो उसको वो मान्यता नहीं देती है। अरे ये कैसी विडंबना है भाई, इतना ज्यादा डिफरेंसेस, जबकि हायर क्वालिफिकेशन को जो है लोग प्रमोट करते हैं। अब तो बीएससीएमएलटी हो गया, मास्टर डिग्री होने वाला है, अब पोस्ट डॉक पीएचडी हो रही है, लेकिन अभी वो डीएमएलटी कर रही है। अब राजस्थान में क्या समस्या है, जिन लोगों जो राजस्थान के निवासी हैं, उसके बाद राजस्थान की ही यूनिवर्सिटी है, जयपुर में ही है, और वो बीएससीएमएलटी करवा रही है, परंतु वहां की काउंसिल जो है उनको मान्यता नहीं देती है। एक प्रॉब्लम। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल है, लेकिन वो लोग डीएमएलटी कराते हैं। बीएससीएमएलटी अगर कोई उसी राज्य की यूनिवर्सिटी करवाती है तो उसको मान्यता नहीं देती है। ये सबसे बड़ी समस्या। और साथ में एक बहुत भारी समस्या है जो पुराने समय से चलते आ रही है, कुछ एनजीओ, कुछ ट्रस्ट, कुछ बोर्ड ने भी अपने नाम से डीएमएलटी का कोर्स स्टार्ट करके रखा हुआ है, और वो न किसी यूनिवर्सिटी से है संबंधित है, ना ही पैरामेडिकल काउंसिल से संबंधित है। अब समस्या ये आती है, मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई ट्रस्ट है या बोर्ड है जो कि डीएमएलटी करवा रहा है, परंतु बोर्ड का है वो, ना यूनिवर्सिटी से है। अब अगर वो जाकर के यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन कराता है तो वहां मान्यता नहीं मिलती। ये प्रॉब्लम है। साथ में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट जॉब न मिलने का कारण ये है कि पूरे भारत में से एक ही नाम से जो है पद बने हुए, सभी जगह पोस्ट निकलती है लैब टेक्नीशियन। अब लैब टेक्नीशियन का पोस्ट तो निकला, अब क्वालिफाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डीएमएलटी दे दिया, डीएमएलटी प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस, बीएससीएमएलटी प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, बीएमएलटी प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस, ये क्राइटेरिया दे दिया। अरे भाई, जब छोटी क्वालिफिकेशन मान लो डीएमएलटी है, डीएमएलटी के लिए अलग पोस्ट बनाओ, बीएमएलटी है ग्रेजुएशन की पोस्ट है, हायर क्वालिफिकेशन की पोस्ट है, उसके लिए अलग पोस्ट बनाओ, तभी तो जो लोगों को रोजगार मिलेगा। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जब ज्यादा रहेंगी,
नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा रहेंगी तो ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एक सबसे बड़ी विडंबना, एक ही पोस्ट, उस पे जो है नाना प्रकार की क्वालिफिकेशन के लोग अप्लाई करते हैं। पोस्ट कम कम है, क्वालिफिकेशन ज्यादा है, लोग अप्लाई कर, तो पोस्ट को जो है नए हम कहते हैं कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है पोस्ट, नई पोस्ट का क्रिएशन होना चाहिए। इस वजह से जो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। उसके बाद जो है नए पदों का निर्माण भी नहीं होता है। और दूसरी बात, हर राज्य में या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है सभी जगह जो है लैब टेक्नीशियन की अलग अलग नाम से पोस्ट है और जिनकी संख्या ज्यादा है, परंतु भर्ती या रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो है जितने भी डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीएसएमएलटी, लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कोविड चल रहा है, कोरोना से जो है महामारी आई हुई है, तो सभी जगह मेडिकल लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की डिमांड है। अब उनको 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे रखा जा रहा है। अब इसके बारे में भी आगे चल के बताऊंगा, अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि जो है गवर्नमेंट जॉब कितने प्रकार की होती है, उसमें बताऊंगा। तो अब एग्जाम्पल में बता रहा था कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान में अभी पता चला है कि 1100 पोस्ट जो है खाली पड़ी है, 1100 पोस्ट, और लेकिन सरकार जो है पोस्ट एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कर रही है। एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी तो लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब कहां से मिलेगा, तो एक ये प्रॉब्लम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट या मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के लिए कोई भी नेशनल लेवल पर संगठन एक नाम से नहीं है। नाना प्रकार के संगठन है, नाना प्रकार के लोग संगठन चला रहे हैं, सब अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से जो है अपनी डिमांड रखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संगठित नहीं है। संगठित नहीं होने के कारण से जो है जो भी प्रॉब्लम है, चाहे काउंसिल से संबंधित प्रॉब्लम हो, चाहे जॉब से संबंधित प्रॉब्लम हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से संबंधित प्रॉब्लम हो, या अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उठाने के लिए कोई भी संगठन या कोई भी लोग जो है संगठित नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग संगठित नहीं है, जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको बताया कि जितने भी डीएमएलटी, बीएमएलटी या बीएससी-एमएलटी लैब टेक्नीशियन लोग हैं, उनको जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स क्यों नहीं मिलती है। इसका एक और कारण है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मैं अगले वीडियो में भी बताऊंगा कि किस वजह से जो है नहीं मिलती है। और मैं अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वैकेंसीज को जो कैटेगराइज किया है, एक रेगुलर वैकेंसी, उसकी रेगुलर वैकेंसी है, रेगुलर रिक्रूटमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्स। ठीक है, अगले वीडियो में बताऊंगा कि गवर्नमेंट पोस्ट, गवर्नमेंट या रेगुलर वैकेंसी रिक्रूटमेंट क्या होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल क्या होती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कितने टाइम तक होता है, आउटसोर्सिंग क्राइटेरिया क्या होता है, जिससे आप सब लोग को जो है पता हो सके कि वैकेंसीज कितने टाइप्स की होती हैं, या एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के कितने टाइप्स के होते हैं, कि हमें उसमें किस प्रकार से उसे जो अप्लाई करना है, कैसे करना है, कितने टाइम तक होता है। तो बेसिकली जो ये वीडियो बनाया जा रहा है या बनाया जाता है, ये आप लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने इस प्रोफेशन की संपूर्ण जानकारी को बताने के लिए। तो आग्रह आप लोगों से है कि आपने अगर अभी तक वीडियो देख लिया है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि पूरे भारतवर्ष के सभी मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो डीएमएलटी कर रहे हैं या डीएमएलटी कर चुके हैं, बीएमएलटी कर रहे हैं, बीएमएलटी कर चुके हैं, बीएसएमएलटी कर रहे हैं या बीएमएलटी कर चुके हैं, वहां तक उन तक जो है ये वीडियो पहुंचे, ताकि लोग जागरूक हो सके। और संगठित होना सबसे इंपॉर्टेंट है, संगठित होना। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम इसी तरह से जो है पीड़ित रहेंगे, शोषित होते रहेंगे। अभी आज का ही न्यूज जो है आप सबने देखा होगा कि राजस्थान में जो लैब टेक्नीशियन गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, परमानेंट है वो लोग, लेकिन उनके साथ में भी जो है किसी न किसी प्रकार से अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है या अभद्रता की जा रही है। और जो लोग कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संगठित नहीं है,
है और ये अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि संगठित होना। अगर कोई भी संस्था जो है आप लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रही है तो आप उससे जरूर जुड़िए। मैं एक संस्था का नाम बताता हूँ, JFMLT इंडिया, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया, जो कि इंडिया लेवल वर्किंग नेशनल एसोसिएशन है, जो कि प्राइवेट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब ओनर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो उससे जुड़िए ताकि हम अपनी आवाज, अपनी समस्या को जो है सरकार तक पहुंचा सके और अपने अधिकारों को ले सके। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिलती है। इसके 8-9 कारण है, जिसमें प्रमुख कारण है सेंट्रल लेवल पर किसी भी प्रकार की कोई काउंसिल नहीं होना। दूसरा कारण है कि अलग अलग नाम से कोर्सेज का होना। चौथा कारण NGO, ट्रस्ट या बोर्ड के द्वारा कोर्सेज का होना जो कि यूनिवर्सिटीज से अफिलिएटेड नहीं है और उसको उस राज्य की पैरामेडिकल काउंसिल अफिलिएशन नहीं देती है। इसी प्रकार से जो है एक ही पद का होना, ये प्रमुख कारण है। तो आप लोग जो है इस तरीके से जो है आप समझ चुके होंगे कि क्यों नहीं वैकेंसी मिल रही है। आगे मैं बताऊंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब्स कितने टाइप्स की होती है और हमें उस जॉब्स के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।